प्रिय छात्रों, आज हम मत्स्य पालन के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर। और विश्व के विभिन्न देशों में मछली के जो खाद्यान्न के रूप में उपयोग में लिया जाता है। खासकर तटवर्ती क्षेत्र के लोग मत्स्य पालन में अधिक संलग्न होते हैं और वहाँ पर मछली पालन और मछली को खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं ये लोग। आप देखेंगे कि ये जो मत्स्य पालन है वो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है और भिन्न महाद्वीपों, महासागरों, तालाबों, झीलों, नदियों आदि में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। अब ये देख सकते हैं कि जो जलवायु के आधार पर जो कटिबंध बना रखे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो मत्स्य पालन बहुत कम किया जाता है, जबकि समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों से शीत और ध्रुवों तक के एरियो में यह बृहद स्तर पर किया जाता है। और हम ये देखते हैं कि जो खाद्यान्न के रूप में विश्व में का जो खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, जिसमें 3% खाद्यान्न का उपयोग मत्स्य को माना जाता है कि इनका उपयोग खाने में किया जाता है। और इनमें मुख्य रूप से नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड तथा आइसलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुल खाद्यान्न का लगभग 10% खाद्यान्न मछलियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। न्यूफाउंडलैंड उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। और आप देखेंगे कि जो आइसलैंड देश है वो है जो ब्रिटेन है उसके उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आप देखिएगा। और जो यहाँ पर मछलियों की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ हैं, उन प्रजातियों में जो मुख्य हैं जो खाद्यान्न की रूप दृष्टि से महत्वपूर्ण है और व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें हैरिंग, सार्डिन, एनकोविच, कॉड, हैक, हेडॉक, पोलेक, मैक्रेल, बोनिटी, टूना, फ्लाउंडर, स्नैपर, वास, सालमन ये आदि मछलियाँ हैं। और इनमें देखिएगा जो एंकोविटा मछली है, यह विश्व की सर्वाधिक पकड़ी जाने वाली मछली है एंकोविटा। और इसके बाद अलास्का पोलक, अटलांटिक हैरिंग, स्किप जैक, टूना और यूब मैक्रेल का स्थान है जो काफ़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं। और कॉड, हैक और हेडॉक का उत्पादन बहुत कम किया जाता है। तो इस तरीके से ये मछलियों में भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं और ये मछली हैं जो इनमें भिन्न भिन्न खनिज तत्व की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इनको खाया जाता है। जैसे कि आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम, फास्फोरस की जो खनिज तत्वों की जो शरीर में कमी होती है उसकी पूर्ति इससे की जा सकती है। और जो मछलियों से जो प्राप्त होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन ए और डी अधिक मात्रा में मिलता है। तो अब आप देखिएगा कि मत्स्य व्यवसाय के लिए जो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए जहाँ पे ये पालन किया जाता है, तो उन क्षेत्रों के उनके बारे में चर्चा की गई है। आप देखिए जो भौगोलिक दशाएं हैं, जैसे प्लैंकटन की आपूर्ति कहाँ पर होती है, तो प्लैंकटन की आपूर्ति के लिए सागरीय जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और पादप हैं जो मछलियों का भोज्य पदार्थ है। प्लैंकटन क्या है? सूक्ष्म जीव और पादप होते हैं जो कि मछलियों का भोजन होता है मुख्य, और इसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले असंख्य जीवित पदार्थों के द्वारा होता है। जहाँ पर प्लैंकटन की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर मछली का उत्पादन ज़्यादा होगा, वहाँ पर मछली ज़्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। तो प्लैंकटन की आपूर्ति जहाँ होती है वहाँ मछली पाई जाती है। जलवायु में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ मछली पालन कम होता है, जबकि समशीतोष्ण, शीतोष्ण जो उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र हैं यहाँ पर मत्स्य पालन काफ़ी मात्रा में होता है। गर्म क्षेत्र में मछलियाँ स्वादिष्ट नहीं होती हैं और जहरीली भी होती हैं, ये भी एक कारण है। इसलिए ये खाद्य के रूप में उपयोग नहीं ली जाती। ये गर्म क्षेत्रों की मछलियाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मछली है। तो जो मछली व्यवसाय के लिए अधिकतम तापमान होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की मछलियाँ खाने योग्य होती हैं। और ये ठंडे प्रदेशों में काफ़ी मात्रा में प्लैंकटन की मात्रा भी अधिक मिल जाती है। इन क्षेत्रों में गर्म क्षेत्र, जल ऐसे क्षेत्र जब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं तो प्लैंकटन को खा जाते हैं। ये भी एक कारण है कि जो प्लैंकटन है वो गर्म क्षेत्रों में बैक्टीरिया द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। अब छिछले समुद्रों में भी मछलियों का उत्पादन अधिक होता है, जैसे ग्रांड बैंक है, ग्रांड बैंक और डागर बैंक, ये दो क्षेत्र हैं। तो उत्तरी सागर में डागर बैंक स्थित है और जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है उत्तरी अमेरिका में, उसके पास में ग्रांड बैंक है। तो यहाँ पर मछली उत्पादन की अत्यधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रांड बैंक है न्यूफाउंडलैंड के पास। वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, गर्म जलधारा और
लेब्राडोर जलधाराएं आकर मिलती है। ये जब दोनों जलधाराएं मिलती है तो वहाँ पर प्लैंकटन की उपस्थिति है, मछलियाँ, दोनों चीज़ें वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मिल जाती हैं। तो ये छिछले समुद्रों में जो दो भाग हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा और भी जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो छिछला सागर है वहाँ पर भी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। सूर्य की किरणें समुद्र में जलीय भाग में केवल 200 मीटर तक गहराई तक जाती हैं, ये ठीक है। और मछलियाँ भी 200 मीटर की गहराई तक ही समुद्र में छिछले भाग में पाई जाती हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ भी अपने अंडे शांत समुद्री क्षेत्र में ही देती हैं, जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँच सके। अतः छिछला जो समुद्र है वो मछलियों के उत्पादन की दशाएँ पर्याप्त मात्रा में सही रहती हैं और यहाँ पे मछलियाँ और प्लैंकटन दोनों मात्रा में पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब देखिए नदियों के ज्वारनदमुखी मुहाने जो क्षेत्र है नदियों के, वो ज्वारनदमुखी मुहाने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ धरातली भाग से बहकर आती हैं, तब अपने साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को भाकर लाती है। यह पदार्थ ही मछलियों द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अतः नदियों के मुहाने पर जहाँ नदियाँ समुद्र में गिरती है वहाँ भोज्य पदार्थों की अधिकता के कारण भी मछलियाँ अधिक मात्रा में वहाँ मिलती हैं, क्योंकि स्थलीय भाग से अनेक खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जो मछलियाँ अपना भोजन के रूप में लेती हैं। तो वहाँ पर मछलियों का उत्पादन ज्वारनदमुखी क्षेत्रों में अधिक मिलता है। एस्चुरी, डेल्टा में नहीं, एस्चुरी वाले क्षेत्रों में जहाँ सीधी नदी समुद्र में मिल जाती है। समुद्री धाराएँ, ये मैंने अभी चर्चा करी थी कि गर्म और ठंडी जल धाराओं का संगम स्थानों पर भी प्लैंकटन की मात्रा अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि धाराएं अपने साथ प्लैंकटन भाकर लाती हैं और ठंडी और गर्म जल धाराओं के संगम स्थान पर मछलियों का प्रमुख भोजन पदार्थ प्लैंकटन अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण यहाँ अधिक मात्रा में मछलियाँ मिलती हैं, पाई जाती हैं। जहाँ जनसंख्या की अधिकता भी भोजन के खाद्य पदार्थों पर जहाँ दबाव बना हुआ है तो वहाँ पे भी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। तो देखिएगा अधिकतम जनसंख्या होने तथा अन्य खाद्य आपूर्ति की कमी होने के कारण मनुष्य मछली या अन्य जंतुओं के खाद्यान्न प्राप्त करता है। इसके अलावा मांस खाने पर धार्मिक रोक नहीं होनी चाहिए। भारत में अधिकतर लोग धार्मिक कारणों से ही मछलियाँ नहीं खाते हैं, जबकि नॉर्वे, स्वीडन, जापान, आइसलैंड आदि देशों में मछली खाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पे अधिक मांग पाई जाती है। जो यूरोपीय देश हैं और जो देश हैं वहाँ पर धार्मिक मान्यताएं इस कदर नहीं है कि जैसे भारत में तो लोग शाकाहारी ज़्यादा हैं और इसलिए यहाँ पे मछली का और मांसाहारी कम होने के कारण यहाँ पे उत्पादन कम है, जबकि अन्य देशों में इनको कोई राज्यों द्वारा, देशों द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में मछलियाँ का उत्पादन किया जाता है और उसे खाने में यूज किया जाता है। यातायात भी एक प्रमुख है जिसमें मत्स्य व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। मछलियों का निर्यात करने हेतु अधिकतर जल परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। बंदरगाहों, जहाज़ों, नावों आदि का उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही परिवहन का कार्य सस्ता भी होना चाहिए। आप जब डिस्कवरी चैनल देखते हो तो उसमें काफ़ी ऐसी मछलियों, बड़े बड़े जहाज़ों में मछलियों को पकड़ने के ऐसे आधुनिक यंत्र हैं जो यानी कि एक ही बार में काफ़ी मात्रा में मछलियों को इकट्ठा करके वो अपना व्यवसाय चलाते हैं। अब देखिएगा मछलियों की प्रजातियों के बारे में देखा है। खारे पानी की पाई जाने वाली मछलियाँ कौन कौन सी हैं और स्वच्छ पानी की मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में आप यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हैं कि खारे पानी की मछलियों में हैरिंग, मैकरेल और मैनहेडन, कॉड और सार्डिन, ये मुख्य मछलियाँ जो और टूना, ये खारे पानी की मछलियाँ हैं। जबकि स्वच्छ पानी की जो मछलियाँ हैं उनमें ट्राउट, पर्च, पाइक, सालमन आदि स्वच्छ पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं। तो स्वच्छ पानी के कैस्पियन सागर, काला सागर, बैकाल झील में तथा चीन और जापान के मध्य भाग में स्थित जलीय क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और अन्य प्रजातियाँ भी हैं जो अलग अलग महासागरों के तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ यहाँ ये पाई जाती हैं, तो इनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। और मछली पकड़ने की विधियों के बारे में जो खास ऐसा नहीं है, आपके पूछा नहीं जाता खैर ये, और ना ही मत्स्य के प्रकार, ये थोड़ा सा आपको ये उपलब्ध करवा दिए। लेकिन जो आपके है तो ये महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मत्स्य व्यवसाय के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी होती हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके। और आप ये पढ़िएगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है इसमें, नॉर्मली है। और इसके बाद में एक और चैप्टर होगा मत्स्य पालन, जो आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।